औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी कि पित्ते में पत्थरी क्यों बनती है और बग़ैर ऑपरेशन के इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और बराबर मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हम पित्ते की तारीफ़ कर लेते हैं कि पित्ता है क्या। दोस्तों, पित्ता अमरूद की शक्ल का एक उज़्व है जो हमारे जिगर के ऐन नीचे दाईं जानिब पाया जाता है। अब हम इसके आफ़ाल देख लेते हैं जी कि पित्ते का काम क्या है। दोस्तों, पित्ते में एक रतूबत स्टोर रहती है जिसको हम सफ़रा कहते हैं और ये जो रतूबत है ये निज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आती है, ग़िज़ा को तहलील करती है, उसको हज़म होने के काबिल बनाती है। और जब हमारी ये ग़िज़ा हज़म हो जाती है तो इसके नतीजे में बनने वाले फासिद मादों को भी यही सफ़रा तहलील करके जिस्म से ख़ारिज कर देता है ताकि ये मादे जिस्म में रुक कर अमराज़ पैदा करने का सबब ना बन सकें। तो ये हो गई सफ़रा की तारीफ़। तो जो पित्ता है ये भी एक गुदद है, एक ग्लैंड है। ठीक है, अब हमें पित्ते की तारीफ़ भी मालूम हो गई और इसमें मौजूद सफ़रा की भी तारीफ़ मालूम हो गई और इनके आफ़ाल भी मालूम हो गए। अब हम ये देखते हैं कि पित्ते में पत्थरी बनती कैसे है। दोस्तों, सफ़रा एक इंतहाई गर्म रतूबत है और बहुत सारे मुआलजीन और लोग इसी से धोखा खा जाते हैं जी कि अगर सफ़रा इतनी गर्म रतूबत है तो फिर ये पित्ते में जम कैसे जाती। ठीक है जी, इसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मैं एक मिसाल देता हूं कि आप इंतहाई उबलता हुआ गर्म पानी लें एक गिलास में और उसे फ्रिज में रख दें। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे जी कि गिलास में मौजूद उबलता हुआ गर्म पानी जो है वो जम चुका है, बर्फ़ बन चुका है। ठीक है, बिल्कुल यही सूरत हाल सफ़रा की है जो कि पित्ते में जब उसको इंतहाई ठंडा माहौल मिलता है, जिसमें इंतहाई ठंडक हो जाती है, खुश्की हो जाती है, तो ये सफ़रा जो कि इंतहाई गर्म रतूबत है ये जमकर पत्थरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक बात याद रखें कि पित्ते में पत्थरी नहीं बना करती बल्कि पित्ते में मौजूद सफ़रा मुंजमद होकर, ठंडा होकर, खुश्क होकर जम जाता है और पत्थरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये एक छोटी सी आपको मिसाल दी। तो अब हम देखते हैं जी कि पित्ते में मौजूद सफ़रा जमता कब है। ऐसा दो सूरतों में आता है। एक में हम देखेंगे सफ़रा की ख़राबी को, ठीक है, और दूसरी सूरत में हम देखेंगे पित्ते की ख़राबी को। ठीक है, अब जब जिस्म इंसानी में खुश्की बढ़ती है, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा हो जाती हैं, चर्बीली ग़िज़ाएँ ज़्यादा हो जाती हैं, इंसान इंतहाई खुश्क सर्द माहौल में रहता है, खुश्क सर्द अग़ज़िया अद्वियात ज़्यादा इस्तेमाल करता है या लज़्ज़त व मुसर्रत के नफ्सियाती जज्बात में रहता है, मखलूत निज़ाम तालीम है, गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करता है और इसमें तुर्श चीज़ें, फ़ास्ट फूड, कोला मशरूबात को ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो ऐसी सूरत में हमारे जिस्म में सौदा बढ़ जाता है और ये सौदा जो है वो सफ़रा में तस्कीन पैदा कर देता है, ठंडक पैदा कर देता है और ये सफ़रा जो कि पित्ते में स्टोर रहता है वो इस अमल से मुंजमद होकर पत्थरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसी सूरत में जिसमें गैस होती है, कब्ज़ होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है और इंसान जो है वो उन अलामात का शिकार हो जाता है जो कि उज़लाती तहरीक में सामने आया करती हैं। अब इसकी दूसरी सूरत को हम देखते हैं। ये तो हो गई सूरत जिसमें सफ़रा मुंजमद होता है। ठीक है,
जिगर व गुदद में तस्कीन की वजह से। अब हम देखते हैं पित्ते के अफ़ाल को कि जब गुदी उज़लाती तहरीक इंसानी जिस्म में शिद्दत इख्तियार करती है तो जिस्म में जिगर व गुदद सोज़शनाक हो जाते हैं, मुतवरम हो जाते हैं। इसका असर जो है वो पित्ते पर भी पड़ता है, क्योंकि पित्ता भी एक ग्लैंड है, गुदद है। तो जब गुदी उज़लाती तहरीक होती है तो हरारत गैर तबई हो जाती है और तबई हरारत की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये पित्ता जो है वो सोज़शनाक हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन की ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से सुकेड़ की वजह से, सोजिश की वजह से पित्ता भी सोज़शनाक हो जाता है और इसमें मौजूद जो सफ़रा है वो भी मुंजमद होकर पत्थरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, बल्कि ये कहा जाता है जी कि ऑपरेट करके पित्ता निकाल देंगे। तिब में इसका शाफ़ी इलाज मौजूद है, लेकिन इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि जो लोग तिब पर तनकीद करते हैं उनका रवैया ये होता है कि जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेगा जी कि ऑपरेट होगा, तो सर्जन को मौका देंगे, डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, लेकिन जब तिब की बारी आएगी तो मुआलिज को मजबूर करेंगे ये कि हकीम साहब मुझे नुस्खा बता दें, पित्ते में पत्थरी हो गई है, देखते हैं जी कि तिब में क्या कमाल है इसका। आप कहते हैं जी कि तिब 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 करते रहते हैं जी कि तिब में बड़ा पोटेंशियल है, तो हम इस पोटेंशियल को देखते हैं, पित्ते की पत्थरी का नुस्खा बता दें। ठीक है, यानी डॉक्टर को मौका देना है तो डॉक्टर की बात पे चलना है, ठीक है, जो वो कहेगा वो करना है, लेकिन तिब को मौका देना है तो ख़ुद तबीब बनना है, जिसकी वजह से फिर नताइज नहीं मिलते और लोग तिब को कहते हैं जी कि इसमें पित्ते की पत्थरी का कोई इलाज नहीं है। दूसरा काम डॉक्टर करते हैं, वो कहते हैं जी कि हकीमों को क्या पता कि पित्ते में पत्थरी जो है वो कैसे निकलेगी, उनसे पूछें कि पित्ते में किस नाली के ज़रिए जो है वो पत्थरी खारिज होगी। तो उनके लिए अर्ज़ है कि जब पित्ते से पत्थरी निकल नहीं सकती तो पित्ते में पत्थरी जाती कैसे है। आप हमें पित्ते में पत्थरी के जाने का रास्ता बता दें, हम आपको पित्ते से पत्थरी के निकलने का रास्ता बता देंगे। चलें, ये तो एक अलग बात हो गई। अब हम मुआलजीन हज़रात के लिए असूल इलाज पेश करेंगे कि देखें, जब पित्ते में पत्थरी बनती है और मैंने आपको मिसाल दी कि आप एक गिलास में उबलता हुआ गर्म पानी लें और उसको फ्रिज में रखें तो वो बर्फ़ बन जाएगा। अब आप इसी जमी हुई बर्फ़ को निकाल लें और उसको धूप में रख दें या हरारत पहुंचाएं तो वो पिघल कर फिर पानी बन जाएगा। इंतहाई सादा सा असूल है कि ये पत्थरी जो कि सफ़रा के मुंजमद होने से बन गई थी और ये उज़लाती आसाबी तहरीक में बनी थी, खुश्क सर्द मिजाज की वजह से ये जो सफ़रा था वो मुंजमद हुआ था। तो आपके पास बड़ा आसान इलाज है कि आप मुंजमद सौदा, ठीक है जी, जो सौदा यानी उज़लाती आसाबी तहरीक में सौदा बढ़ गया था और उसने सफ़रा को भी तस्कीन के अमल में लाकर मुंजमद कर दिया था, आप उसको निकालना शुरू कर दें। यानी जब आप उज़लाती गुदी दवा देंगे तो इससे दो काम होंगे, जो मुताफ़न सौदा रुक गया था वो अखराज पाने लगेगा और जिगर में कुव्वत आना शुरू हो जाएगी, हरारत पैदा होना शुरू हो जाएगी और इस हरारत से पित्ते में मौजूद मुंजमद सफ़रा जो है वो भी तहलील होने लगेगा। अलबत्ता इसका कुछ अर्सा लग जाता है क्योंकि पित्ते में पत्थरी या सफ़रा मुंजमद कोई एक दो दिन में नहीं होता, साल की बेअतदाली होती है। तो इसके इलाज के लिए और इसको तहलील करने के लिए भी 2 से 3 माह 4 माह दरकार होते हैं। ऐसी सूरत में उज़लाती गुदी और गुदी उज़लाती अद्वियात इंतहाई बेहतरीन अद्वियात साबित होती हैं। आप इस असूल पर इलाज करें। तिब यूनानी के मुआलजीन खिलते सफ़रा को बढ़ाएं और आयुर्वेदिक के मुआलजीन जो है वो पित्त को बढ़ाएं। कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन उज़लाती गुदी से गुदी उज़लाती तहरीक में इलाज करें तो इंशाअल्लाह 3 से 4 माह में पित्ते में पत्थरी निकल जाती है और पित्ता अपने तबाई अफ़ाल पर आ जाता है।
आम लोग ऐसी सूरत में क्या करें कि जब पित्ते में पत्थरी हो, पेट में इंतहाई गैस हो, कब्ज़ हो, जिस्म इंतहाई सख्त हो गया हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, यूरिक एसिड बढ़ गया हो, पेशाब इंतहाई सुर्ख और मिकदार में कम आता हो और पित्ते में पत्थरी हो और ये अलामात हों, तो आम आवाम के लिए एक नुस्खा बताया जा रहा है, आप इसको इस्तेमाल करें। लेकिन एक मरतबा फिर कहूँगा कि ख़ुद इलाज करने की बजाय अपने मुआलिज को मौका दें कि वो आपका इलाज कर सके और तिब पर आपका एतमाद कायम रहे। आप मरीज़ हैं, आप तबीब नहीं हैं, इसलिए आपका फ़र्ज़ है इलाज करवाना। आपका फ़र्ज़ ये नहीं है कि ख़ुद नुस्खा बनाकर इलाज करें, क्योंकि तिब का पहला सबक ही ये पढ़ाया जाता है कि जब तबीब ख़ुद बीमार हो जाएगा तो वो अपना इलाज ख़ुद नहीं करेगा बल्कि किसी और तबीब को मौका देगा। ये तो हिदायत हैं तबीब के लिए, लेकिन यहाँ तो आम मरीज़ भी ज़िद करने लगते हैं जी कि हमें ख़ुद नुस्खा बताएं, हम ख़ुद इलाज करना चाहते हैं। मैंने जी बहुत सारे हकीमों से दवाई ली है, बहुत सारे डॉक्टरों से दवाई ली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भाई जब डॉक्टरों और हकीमों से फ़र्क नहीं पड़ा तो ये कहाँ की लॉजिक है कि अब आप ख़ुद इलाज करने लग जाएं। भाई वो तो तबीब थे, चलें उनके असूल इलाज से आपको फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप तो तबीब भी नहीं है, तो फिर आप कैसे इलाज करके जो है वो पित्ते से पत्थरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अवाम के लिए ये जो नुस्खा बताया जा रहा है, आप इलाज के साथ साथ घर पे इसको भी इस्तेमाल करें। ग़िज़ा सारी उज़लाती गुदी से गुदी उज़लाती इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह पित्ते से पत्थरी ज़रूर निकल जाएगी, यानी पित्ते में मौजूद सफ़रा तहलील हो जाएगा। तो ये नुस्खा सिर्फ 3 अज्जा पर मुश्तमिल है, ये नोट कर लें। इसमें पहले नंबर पर हमारे पास तेज़पात है, दूसरे नंबर पर सना मक्खी है और तीसरे नंबर पर पुदीना है। तीनों चीज़ों को इंतहाई साफ़ सुथरा करके इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और चाय वाली चम्मच का चौथाई हिस्सा आपने अजवाइन देसी और तेज़पात के कहवे के साथ लेना है। ठीक है, एक बात याद रखें कि अगर इस मिकदार खुराक से मरीज़ को पखाने ज़्यादा लग जाते हैं, 3, 4, 5 पखाने आते हैं, तो इस मिकदार खुराक को यानी चाय वाले चम्मच का चौथाई हिस्सा को मज़ीद कम कर लें। और अगर आपको मोशन नहीं लगते, कब्ज़ नहीं टूटती, तो फिर चाय वाला चौथाई चम्मच की बजाय आप चाय वाले आधे चम्मच को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। क्योंकि इसको लंबा अरसा आपने इस्तेमाल करना है, तो जब भी इस मिकदार खुराक से आपको मोशन लग जाते हैं तो उस मिकदार खुराक को आप उसी वक्त कम कर लीजिए। और इसके साथ आपने देसी घी भी इस्तेमाल करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और ये चीज़ ठीक हो जाएगी। अब दूसरी सूरत हम देखते हैं जब ख़ुद पित्ते में जो है ख़राबी वाक़ई हो जाती है, क्योंकि पित्ता एक गुदत है, तो इसमें जो गुदत के रेशे हैं वो ज़्यादा हैं, आसाब भी हैं, उज़लात भी हैं। इस वजह से इसका मिजाज गुदी मुकर्रर किया जाता है। ये नहीं है कि जो गुदत होगा उसमें आसाब और उज़लात नहीं पाए जाएंगे, नहीं, आसाब और उज़लात भी पाए जाते हैं, लेकिन कसरत गुदत की वजह से उसका मिजाज गुदी मुकर्रर किया जाता है। तो जब गुदी उज़लाती तहरीक होती है तो इसमें सफ़रा बनता भी है, जिसमें रुकता भी है, और जब ये मुताफ़न हो जाता है तो इसके जो साले हरारत के असरात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पित्ता मुतवरम हो जाता है और उसमें मौजूद सफ़रा जो है वो भी ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसकी सादा सी मिसाल ये है कि आप एक शरबत बनाते हैं, कोई भी किस्म का शरबत बनाते हैं, यानी आपने अजवाइन देसी ली, अदरक ली और उसको 1 किलो पानी में भिगो दिया, उसके बाद मल छान कर आपने उसमें 1 किलो चीनी मिला दी और आप शरबत तैयार करने लग गए। जब ये शरबत कवाम पर आ जाता है तो आप इसको उतार लेते हैं, लेकिन आप तजर्बा करें कि जब ये शरबत कवाम पर आ जाता है आप इसे उतारें नहीं बल्कि उसको आग पर पकने दें। एक वक्त आएगा कि ये सिरप, ये शरबत जो है वो पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। भाई पत्थर की शक्ल उसने क्यों इख्तियार की? जबकि उसके नीचे तो हरारत थी, आग जल रही थी और आग का काम है तहलील करना। तो जिसका काम ही तहलील करना है तो उसके होते हुए ये शरबत पत्थर की शक्ल का क्यों हो गया?
ٹھیک ہے، کیونکہ اس صورت میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ غدی عضلاتی تحریک میں بھی پتے میں پتھری بنتی ہے، تو بہت سارے جو افلاطون ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں جی کہ پتے میں تو حرارت ہے، صفرا انتہائی گرم خلط ہے، تو جہاں پہ گرمی ہے وہاں پر تحلیل ہے، تو پھر کیسے پتے میں پتھری بن گئی؟ یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے کہ ایک شربت بنا کے دیکھ لیں، آپ کے شربت کے نیچے آگ ہوگی، آگ کا کام تحلیل کرنا ہے، لیکن اس آگ نے آپ کے شربت کو پتھر کا بنا دیا۔ کیوں بنا دیا؟ یہ سوچنا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایسی صورت میں جو علامات سامنے آتی ہیں یہ انتہائی شدید قسم کی ہوتی ہیں۔ مریض کو متلی ہوتی ہے، کوئی چیز وہ کھا نہیں سکتا، انتہائی شدید درد ہوتا ہے، بلڈ پریشر بھی بعض اوقات بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں مریض کو ایک پل بھی چین نہیں ہوتا، درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا علاج کرنا چاہیے؟ قانون مفرد اعضاء کے معالجین درد کے لیے تریاک نمبر 1 دیں، اور اس ورم کو اتارنے کے لیے غدی اعصابی سے اعصابی غدی ادویات کا استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ 3 سے 4 ماہ میں یہ پتا جو ہے وہ اس کی ورم بھی اتر جائے گی، اور اس میں موجود جو پتھری ہے جو صفرا وہ بھی تحلیل ہو جائے گا۔ تو جو طب یونانی کے معالجین ہیں وہ خلط صفرا کے بگاڑ کو مد نظر رکھتے ہوئے خلط بلغم پیدا کرنے والی ادویات استعمال کروائیں تو یہ صورت ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ آیورویدک کے معالجین ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے پت کو سبب مرض ماننا ہے اور کف کو بڑھانا ہے، جس سے پتے کی پتھری نکل جائے گی۔ تو عوام الناس کے لیے پھر میری گزارش ہوگی کہ آپ اپنے معالج کو موقع دیں کہ وہ آپ کا علاج کر سکے۔ بہرحال اس صورت میں جو چیز آپ نے استعمال کرنی ہے وہ یہ نسخہ بھی 3 اجزاء پر مشتمل ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اس کی علامات پہ غور کر لیں۔ مریض کا بلڈ پریشر عموماً بڑھ جاتا ہے، پیشاب قطرہ قطرہ تنگی کے ساتھ جلن کے ساتھ آتا ہے، انتہائی شدید درد ہوتا ہے، قے ہوتی ہے، متلی ہوتی ہے، یہ علامات ہوتی ہیں۔ اس علامت کے لیے جو آپ نے چیز استعمال کرنی ہے وہ ہمارے کچن سے ہی مل جاتی ہے، انتہائی عام نسخہ ہے، 3 اجزاء ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے ادرک یعنی خشک ادرک جس کو سنڈ کہتے ہیں وہ لینی ہے، یہ 5 تولہ لینی ہے، انتہائی باریک پاؤڈر ہو۔ دوسری چیز اس میں نوشادر ہے، نوشادر آپ نے 2 تولے لینا ہے، اس کو بھی آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے۔ تیسری چیز کالی مرچ ہے، کالی مرچ آپ نے 1 تولہ لینی ہے، اور 1 تولہ کالی مرچ کو بھی انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، تینوں چیزوں کو ملا لیں اور 1 گرام صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ کچھ لمبا عرصہ تک استعمال کرنا پڑتا ہے، تو یہ جو پتے میں صفرا جم گیا تھا سوزش کی وجہ سے اور پتا سوزشناک ہو گیا تھا، یہ ساری چیزیں دور ہو کر پتا اپنے طبعی افعال پر آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ جو یہ کہتے ہیں نا جی کہ طب میں کوئی رزلٹ نہیں ہے، تو کچھ اپنی اداؤں پہ بھی دھیان کیجئے۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کی بات مانتے ہیں، سرجن سے آپریشن کراتے ہیں، کبھی آپ نے سرجن کو وہ کہا ہے یہ کہ مجھے آپریشن کا طریقہ بتا دیں، ٹھیک ہے میں گھر پہ کر لوں گا، یا مجھے ادویات بتا دیں، ٹھیک ہے میں میڈیکل سٹور سے لے لوں گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کہتے۔ آپ ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ خود ڈاکٹری تب کرتے ہیں جب آپ حکیم کے پاس آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جی کہ مجھے نسخہ دیں، میں خود بنا کے کر لوں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ یا پھر اس کو اپنا مزاج بتا کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ میرا مزاج عضلاتی اعصابی ہے، میرا مزاج غدی عضلاتی ہے، میری تحریک یہ ہے، مجھے پتھری ہے پتے میں، نسخہ بتا دیں۔ بھائی دنیا کا سب سے مشکل کام تشخیص کرنا ہے۔ جب آپ نے سب سے مشکل کام تشخیص کر لیا کہ آپ نے اپنی نبض بھی تشخیص کر لی، اپنا مزاج بھی تشخیص کر لیا، بعض لوگ تو نبض کے بارے میں بھی بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ میری نبض مشرف ہے، اتنی ٹھوکر ہے، اتنا قوام ہے، ٹھیک ہے تو اب مجھے نسخہ بتا دیں۔ بھائی اتنے مشکل کام آپ نے کر لیے تو نسخہ بتانا تو بہت آسان کام ہے۔ بازار میں جائیں، 30 روپے کی ایک کتاب خریدیں یہ کہ 2 دن میں حکیم بنیے، اس میں نسخے ہی نسخے ہوں گے، نسخے بنائیں اور اپنا علاج کریں۔
تو بھائی جب آپ نے انتہائی مشکل کام خود کر لیے اور آسان کام کے لیے آپ معالج کو کہتے ہیں جی کہ مجھے نسخہ بتا دیں، ٹھیک ہے، تو بھائی یہ کام نہ کریں۔ اگر آپ ڈاکٹر کو موقع دیتے ہیں تو ایک حکیم کو بھی موقع دیں، ایک طبیب کو بھی موقع دیں کہ وہ آپ کا علاج کر سکے۔ تو کوئی جو ہے نا ایسی بات نہیں ہے کہ پتے میں پتھری جو ہے بغیر آپریشن کے نہ نکلے، یہ پتھری بغیر آپریشن کے ہی اخراج پا جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان ہدایات پہ عمل کریں گے اور آپریشن کی اذیت سے بچ جائیں گے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ مرض جو ہے نا وہ ہمیشہ خون میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی عضو میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹر نے آپ کا پتا کاٹ کے نکال دیا، یہ علاج تو نہ ہوا، کیونکہ جو پتے میں پتھری بننے کے اسباب تھے وہ تو آپ کے بلڈ میں تھے، خون میں تھے، اور جہاں پہ اس مرض کا اظہار ہو رہا تھا پتے میں، وہاں پہ یہ ظاہر ہو رہا تھا۔ اب ڈاکٹر نے اس پتے کو کاٹ دیا تو یہ جو صفرا منجمد ہوتا ہے یہ کسی اور جگہ پہ اپنا اظہار شروع کر دے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ پتے کو کاٹ کر پھینک دینے سے پتے میں پتھری بننے کے اسباب ختم نہیں ہوتے، جبکہ طبی طریقہ علاج سے نہ صرف اسباب ختم ہوتے ہیں بلکہ پتے میں موجود جو صفرا ہے وہ بھی تحلیل ہو جاتا ہے۔